अस्सलाम वालेकुम गाइस। जैसे कि दस्तक की नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि किरण जिससे सैफ की बेवफाई बर्दाश्त नहीं हो रही। इससे पहले कि सैफ दूसरी शादी कर ले, किरण फरियाल के घर पर पहुंच गई और वो भी सैफ के बच्चे के साथ कि ये हमारा बेटा है। किरण फरियाल को कहती है कि सैफ इससे बहुत मोहब्बत करता है। फरियाल भी उसे दो टोक जवाब दे देती है कि वो अपने बच्चे से मोहब्बत ज़रूर करता होगा, लेकिन वो तुमसे मोहब्बत बिल्कुल भी नहीं करता। ये सुनकर किरण उदास हो जाती है, लेकिन वो फरियाल को जवाब दे देती है कि उसको मुझसे मोहब्बत हो ही नहीं सकती क्योंकि तुम हमारी ज़िंदगी से कभी निकली ही नहीं हो। मगर ये फ्यूचर सोकन भी हार नहीं मानती और किरण को जवाब पर जवाब दिए जाती है। फरियाल कहती है कि तुम दोनों के बीच में कैसी मोहब्बत है, कैसा रिश्ता है कि मेरे आने से फुर करके सब कुछ ख़त्म हो जाता है। इस बात का जवाब किरण उसको नहीं दे सकी क्योंकि हकीकत तो किरण भी जानती है कि सैफ की ज़िंदगी में उसकी कोई वैल्यू, कोई अहमियत, कोई इज़्ज़त भी नहीं है। उसको पता है कि वो सैफ की ज़िंदगी में कोई अहमियत नहीं रखती। बिल आखिर वो फरियाल के सामने हाथ जोड़ लेती है कि हम अपनी ज़िंदगी में सेटल हो गए हैं, मेरा एक छोटा बच्चा भी है, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ कि प्लीज़ तुम सैफ और हमारी ज़िंदगी से चली जाओ। मगर यहाँ फरियाल तो अपने ज़र्फ़ की बात करती है कि मैं तो अपनी मोहब्बत बांट रही हूँ तुमसे, अब तो मैं पीछे बिल्कुल भी नहीं हटूंगी। यूं किरण का फरियाल के पास आने का कोई मकसद ना बना क्योंकि फरियाल ने उसकी कोई बात ना सुनी, क्योंकि ये फरियाल तो बाज आने वालों में से नहीं। किरण नाउम्मीद होकर घर वापस लौट आती है और यहाँ हम देखते हैं कि सैफ फरियाल के पास आ जाता है, दो मीठे प्यार के बोल बोलता है और उसको तैयार करवा के अपने साथ ले जाता है। यहाँ जब किरण वापस घर आती है तो सैफ की वालदा उसको देखकर बहुत खुश होती हैं। उनकी जान में जान आती है क्योंकि उनको तो डर था कि कहीं किरण उसके पोते को लेकर अपने घर चली ना गई हो। वो बहुत परेशान थी। वो किरण को देखकर उसको प्यार करती हैं, अपने पोते को बहुत प्यार करती हैं और यूं ही कुछ देर बाद सैफ फरियाल को लेके घर पर आ जाता है। वालदा और किरण दोनों फरियाल को देखकर हक्की बक्की रह जाती हैं। किरण अपना सूटकेस तैयार करती है और यहाँ से जाने की करती है। हो सकता है कि अब की बार वो अपने बच्चे को भी छोड़कर जाए। वो अपनी बहन की बात मानते हुए कि हो सकता है सैफ पर जिम्मेदारी पड़े अपने बच्चे की, तो हो सकता है आपका घर भी बच जाए। किरण की बहन ने उसको समझाया कि बाप होने के नाते सैफ भाई पर जब जिम्मेदारी आएगी तो वो अपने बच्चे की जिम्मेदारी ज़रूर उठाएंगे और उन्हें तुम्हारी अहमियत का भी अंदाज़ा होगा। किरण जब जाती है तो पीछे इसके बच्चे का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। दादी बच्चे को कैसे संभाले जो खुद बीमार है। नौकरानी सैफ को बुला के लाती है, होप्स हो के बच्चा उससे भी नहीं संभलेगा। वहाँ किरण के घर वाले, स्पेशली उसके वालिद, बिल्कुल भी इस चीज़ में किरण का साथ नहीं देंगे। ज़बरदस्ती किरण की शादी भी करवाई और ज़बरदस्ती अब उसको घर वापस जाने का भी कहते हैं कि ज़माने वाले क्या कहेंगे। पहले भी किरण की रजामंदी के बगैर उसकी शादी करवाई सैफ से, अपनी मन मर्जी करके, और अब पहले भी उसके वालिद ने उसको इमोशनल ब्लैकमेल किया और अब भी वो ऐसा ही कर रहे हैं। उसे कहते हैं कि देख लो तुम आगे क्या होगा, माशरे वाले तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो उसे कहते हैं कि तुम अपनी बहनों का सोचो, उनका रिश्ता कैसे होगा जब बड़ी बहनी तलाक का दबा लेके घर बैठ जाएगी। यूं बिल आखिर किरण ही होगी जो अपने घर वापस लौट आएगी। इस सब से मुतालिक गाइस आपको क्या लगता है? अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। मज़ीद ड्रामों की रिव्यूज़ देखने के लिए देखते रहें वायरल वीडियोस। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।